जो आज भाव को झुका रहे हैं, भाव भी और होकर जो यात्रा जा रहा है, ये राष्ट्र का सर्वोच्च बलिदानी का यात्रा है। नायक सुधार चंदन साहब जो कि सिक्किम में शहीद हुए, उनकी शहादत में जो सिपाही हैं, ये कल के सिपाही हैं, ये वो सिपाही हैं जो सिपाही की सदैव हमारे लिए तत्पर रहेंगे। और शाम बच्चों की उन भावनाओं को देखिए, इस राष्ट्र में लिपटे हुए इस राष्ट्र के प्रहरी को देखिए जो आज इस राष्ट्र पर प्रसाद होकर के अपनी भावना को प्रसाद कर रहे हैं। ये वो भारत भूमि है जहाँ का एक वीर शहीद होकर पार्थिव शरीर बनकर तो जा रहा है, लेकिन अपने पीछे इतने बड़े कारवां को राष्ट्र की जो भावना जगा रहा है, उस राष्ट्र की भावना में आप इन बच्चों के स्कूल के साथ चंदन साथ होने वाले उन तमाम चीजों को महसूस कीजिए। देखिए कि क्या हमारा राष्ट्र का प्रहरी एक सोया तो है, लेकिन इतने प्रहरी को जगा के जा रहा है, जिसके लिए हमको सैल्यूट करना चाहिए। चंदन जी अमर रहे। ये जो कारवां है अब लगभग वो नया गांव जो कि वास्तव में आज के बाद आपको शहीद स्थल नया गांव कह देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक द्वार जरूर बनना चाहिए ऐसे शहादत के लिए, ऐसे पुण्यात्मा के लिए जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त किया है। गाथाओं में जाएंगे आप, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको परमवीर चक्र का मेडल ला के दे तभी आपका बेटा है, तभी आपका शहीद है। शहादत उन तमाम लोगों के लिए पूजनीय है जो लोग कि उस पथ पर जाते हैं जो कि पुष्प की अभिलाषा का वास्तव में कल्पना था और उस कल्पनाओं में जाते हैं। या फिर आज ये तमाम लोग खगड़ियावासी हम सैन्य परिवार की ओर से सदैव आभारी रहेंगे इनका कि आज इस मार्ग पर, जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं, जिस पे सामने सामने आर्मी की वाहन में हमारे वीर सैनिक अमर शहीद नायक सुधार चंदन कुमार मिश्र जी का पार्थिव शरीर जा रहा है, जो कि देवतुल्य है और जिन्होंने सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में एक भीषण आर्मी वाहन हादसा जो कि जिसमें भारत के 16 जवान शहीद हुए, 4 घायल हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं इस भीड़ को साक्षी मान करके मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिजनों को संताप सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों के भावनाओं को सोचिए, देखिए, इनके आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ रुपया और इनके जो भी नज़दीकी हैं उनको एक बीपीएससी लेवल की नौकरी का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। उदाहरण यदि आपको चाहिए तो बीते बेगूसराय में जो शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, उनकी सिस्टर आज भी करा रही है, नेताओं के द्वारा किए गए घोषणा पूरा नहीं हुए हैं और न ही उनका कोई खास मुहिम देखा गया है। तो बाधाओं पर नहीं, हम भरोसा करते हैं आपके कार्यों पे। आपको लगता है कि आज उदाहरण प्रस्तुत करने की बात है तो यहाँ सरकार को पहुँचना चाहिए। वैसे जरा मैं कहूँगा कि एक बार पीछे दिखाएं। प्रशासन का तमाम आला अधिकारी इस कारवां में मौजूद है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि वर्तमान में जो डीजीपी भट्टी साहब हैं उनका, कि आज जो उन्होंने उनके आदेशानुसार या उनके कानून के अनुसार शहीद के इस भीड़ में जो लोग शामिल हुए हैं वो सब पूजनीय हैं, लेकिन जो सरकारी दास्ता हैं, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस भीड़ को साक्षी मान करके आज पार्थिव शरीर जो इनके प्रति भावना लोगों को, खगड़िया के लोगों की भावना जो उमड़ रही है, उसको आधार मान करके इनको ज़रूर वो तमाम मुआवजा, वो अधिकार, मुआवजा नहीं हम अधिकार कहेंगे, जो हमारे भाई जो आदरणीय चंदन जी हैं, जो सेना में रहते हुए सर्वोच्च बलिदान को पाए हैं, उनको प्राप्त हुआ है, उनके परिजनों को जाके दे। परबत्ता थाना अंतर्गत नया गांव जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, जहां पर सैनिकों की संख्या कई गुना है। मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि आम गांवों की अपेक्षा वहां जाने वाले हर युवा की पहली पसंद सेना होती। वास्तव में खगड़िया की धरती जो कि राष्ट्र के लिए समर्पित हो चुका है, आज जो ये रास्ता है, ये रास्ता उस राष्ट्र भक्तों के लिए अमर पुण्य गाथा लिखते जा रहा है। इस तमाम भीड़ को देखिए एक बार। अब वो जगह जो इनका पैतृक गांव था, नया गांव, वो नया गांव यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है। वैसे कहा जाता है कि नया गांव आज ही नहीं, ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही उन जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है जो कि हमेशा से सेना में जाने के लिए प्रसन्न रहते हैं। आज राष्ट्र का बेटा चंदन जी शहीद हुए हैं और इस भीड़ को एक बार देखकर मुआयना कीजिए, समझिए उन तमाम लोगों को, जो लोग बच्चे हैं, नंगे हैं, जो लोग जवान हैं, दौड़ रहे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, वो अपने पुत्र के भांति इस शोक में नहीं, राष्ट्र के प्रति तिरंगा लहराकर चलते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि वास्तव में राष्ट्र के प्रति सहानुभूति को अर्पित करना है तो उन लोगों से महसूस कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो लोग कि यहाँ पर रहते हैं। भैया चंदन बाबू को जानते थे आप? हाँ भैया। कौन है आप? मुखिया जी हैं? थे मुखिया जी। चंदन जी को जानते थे? शहीद चंदन के भाई हुए। आप चंदन के भाई हुए। आप एक बार
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन कर सकते हैं। उन भाइयों के संताप के लिए ईश्वर उनको इस संताप को सहने की शक्ति प्रदान करे। हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमें आपको छूने का अवसर मिल रहा है। आपके भाई शहीद हुए हैं, क्या चंदन भाई जी का उनका क्या है, उनकी कितना उम्र था और उनके बच्चे कितने हैं? उनके 2 बच्चे हैं और तकरीबन उनका 40-42 साल एज होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने महसूस किया चंदन जी को, इनको साक्षी मानकर मैं भारत सरकार से इस बिहार सरकार को कहना चाहता हूं, जो कि हमेशा से राष्ट्र के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है, आज आपको दिखाना है। उनके भाई को देख लीजिए, यहाँ से इस जनप्रतिनिधि इतने तमाम लोगों को साक्षी मानकर, इस भीड़ को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ राशि जो कि इनके आश्रितों को मिले, जिससे कि राष्ट्र के सिपाही का मंदिर का निर्माण हो सके, इनके घर का निर्माण हो सके। और आश्रितों को कौन सबसे नजदीकी है जिनको यदि बिहार सरकार चाहे तो उनको एक नौकरी प्रदान करे? एक ही भाई बच्चा, बस हम तो 2 ही भाई थे जी। उनकी पत्नी की उम्र कितनी है? पत्नी का तकरीबन 34-35 साल होता होगा। 34-35 साल होता है। तो आप जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रेम में अपनी आहुति दीजिए और उनके लिए जो मुनासिब व्यवस्था वो कीजिए। उस धर्म स्थल पर आप पहुंच चुके हैं, राष्ट्र के लिए एक कर्म स्थल बन चुका है, जहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, भारत माता के सच्चे वीर सपूत नया गांव के लाल। वैसे तो अब ये भारत के लाल हैं, किसी नया गांव नहीं, लेकिन ये नया गांव भारत के इतिहासों में जरूर अमर हो गया, क्योंकि इनके लाल सर्वोच्च बलिदान को पाए हैं। और ये द्वार है जहां पर सैकड़ों की भीड़ इनका रास्ता देख रहा है, राह देख रहा है। भले अमर शहीद चंदन जब छुट्टी आते होंगे लोगों को पता चलता हो कि नहीं चलता हो, लेकिन आज जो अंतिम कारवां आया है, आज जो वो बारात आया है, जिस बारात को लेकर के राष्ट्र के तमाम प्रेमियों को हमेशा से आशा रहता है, विश्वास रहता है कि हम उस राष्ट्र की भूमि पर जाएं और सर्वोच्च बलिदान को पाकर भारत का सच्चे सपूत कहलाएं। तो एक बार नमन कीजिए इस गांव को, इस धरती को, इस पावन भूमि को, जो कि वास्तव में आज से एक धर्म स्थल बन गया और शहादत के लिए सर्वोच्च बलिदान प्राप्त हुआ। यहाँ पर पहले से लगे हुए इस बोर्ड को देखिए, महसूस कीजिए, उन भावनाओं को जगाइए कि जो शहीद चंदन है वो शहीद चंदन ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो इस खगड़िया के लिए शहीद हुए हैं या राष्ट्र के लिए शहीद हुए हैं। यहाँ पहले से जहाँ पर उनका स्वागत द्वार, जो राष्ट्र के सिपाही का अंतिम स्वागत द्वार है, लगा हुआ है, वहाँ से पहले शहीद आनंद का चौक है। और इतना मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो राष्ट्र के प्रति हमेशा से आभार व्यक्त किए हैं। तो चंदन जी के साथ इनको भी स्मरण कीजिए, इन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए और सादर नमन कीजिए। जय हिंद की सेना। वैसे तो सनातन संस्कृति में मंदिर वो स्थल है जहाँ से शांति मिलती है, जहाँ पूजा अर्चना कर लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। लेकिन जिस पथ से राष्ट्र का सिपाही गुजर गया हो, जो सर्वोच्च मोक्ष को पाया हो, वहाँ पर मंदिर क्या, मस्जिद क्या, देवालय क्या, शिवालय क्या। लेकिन जो नया गांव का ये मंदिर है आज प्रत्यक्षदर्शी है। यहाँ पर खड़े तमाम श्रद्धालुओं को देखिए, जो कि माता का दर्शन के लिए नहीं, उस वीर सपूत के दर्शन के लिए आए हैं, जो कि स्थल को, गाँव को, शहर को, नगर को, इस बिहार को पवित्र कर गए। जय हिंद की सेना। ये पथ जो कि आज अंतिम यात्रा में एक शहीद गुजरेंगे और वहाँ पर जरा मैं कहूँगा जूम करके लगे हुए हैं। और जो सेनानी के समर्थक लोग हैं, जो भगवान मानते हैं, वो तमाम लोग रास्ते पर आंखें बिछाए हुए हैं कि कब वो गुजरे और इस पुण्यात्मा का दर्शन कर हम भी पुण्य की भागी बने। राष्ट्र के प्रशस्ता में जो लोग शहीद हुए हैं, जो सर्वोच्च बलिदान को पाए हैं, वैसे युवा लोग हैं। भैया काहे ये बोर्ड शोर्ड बना लिए हैं, क्या है ये शहीदों का जो है राष्ट्र निकलने वाला है जी। जानते हैं नया गांव नाम खगड़िया में ही नया गांव जी जी, हमारे पड़ोसी गांव है। आपके पड़ोसी गांव है। आप लोगों में ऐसी भावना है कि पड़ोस में भी मतलब राष्ट्र का सिपाही शहीद हुआ था, अब सब लोग मरमार। 25 दिसंबर है, 2 त्यौहार है, तुलसी दिवस भी है और क्रिसमस डे भी है, फिर भी आप लोग सिर्फ इस त्यौहार में लगे हुए हैं, क्यों? ये हम लोगों का शौक है सर। शौक है मन में कि राष्ट्र का सिपाही शहीद हुआ है, तो सिपाही है प्लस अपना गांव का एक गौरव है। आपके गांव सब आप लोग समझ रहे गांव का गौरव है। कौन सा गांव, ये कौन सा गांव? ये तेमथा करारी है। तेमथा करारी है। पंचायत करारी तेमथा ही है। पंचायत करारी तेमथा है। ये भी पर्वत्य प्रखंड में आता है और वो पड़ोसी गाँव जो है नया गाँव, वो भी पड़ोसी गाँव में ही यही आता है।
आप अक्सर शिकायत कर देते हैं कि आज़ादी सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन पड़ोसी भी मर्माहत होता है। इस बात से आपको आज समझना होगा। इन गुजरने वाले भीड़ को देखिए। फिर एक बार कहूँगा, चूँकि सामने जो भीड़ है वो बच्चे तो नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तव में यही वो शक्ति है जिनके बदौलत राष्ट्र का प्रहरी उस सरहद पर सोता है, जिन्हें छोड़ कर जाता है, और जिनके बदौलत, जिनके आत्मविश्वास के दम पर वो राष्ट्र का प्रहरी कहलाता है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, ये निशान होगा, ये वाला निशान होगा। यहाँ जो कलाकृतियाँ खुदरी गई है, जो रंगोलियाँ बनाई जा रही है, वो रंगोलियाँ राष्ट्र के उस प्रहरी के लिए है जो सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुआ है। उत्तर सिक्किम में भीषण सड़क हादसे में आर्मी वाहन के गिर जाने से, परखच्चे उजाने से इस खगड़िया का लाल वीर शहीद चंदन शहीद हुए हैं। तमाम खगड़िया इसी तरह से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ठीक उसी तरह जब किसी दुल्हन के आने का इंतजार होता है, जब किसी की बारात निकलती है। आज यहाँ निकालने वाले बारात में बच्चे हैं, वो राष्ट्र के धरोहर हैं, जिन्हें राष्ट्र की बागडोर संभालनी है। बउआ जी जरा सुनेंगे, जिन्हें राष्ट्र की बागडोर संभालनी है, वो कितना सेना को समझते। क्या कर रहे हैं आप? ये तिरंगा बना रहे हैं। किस लिए, किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं बताइए। किस लिए बना रहे हैं? शहीद जो भावनाओं को सिर्फ अंतरात्माओं से महसूस किया जा सकता है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो माताएं एवं बहनें हैं, शायद वो बात ना करना चाहे, लेकिन उनकी भावना जो इंतजार में है, इस शहीद चंदन अमर रहे, जय हिंद, वंदे मातरम, उन शब्दों से लिखा हुआ है। क्या भैया, एकदम रंगोली में रंगे पट्टे हैं। क्या है, आज होली है क्या? होली नहीं तो शहादत हुआ, हमारे शहादत हुआ है। आप कवि प्रदीप लिखित उस लता जी के भाव विभोर करने वाले उस गाने को सुनते होंगे, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे गए घरों में वो झेल रहे थे गोली। आज इस रंगोलियों में सराबोर लोगों को साफ पता है कि यहाँ होली नहीं है, लेकिन यहाँ होलियों जैसा उल्लास है। क्या ये परबत्ता का कौन सा गाँव है? ये पर्वता का श्रीरामपुर ठुट्ठी है। श्रीरामपुर ठुट्टी है। ये नया गांव का पार्ट तो नहीं है आपके? नया गांव में चूंकि अलग गांव है वो, फिर भी आप उल्लास में क्या राष्ट्र के प्रति? नया गांव या श्रीरामपुर का पार्ट हम नहीं समझते, हम हिंदुस्तान को समझते हैं। आप हिंदुस्तान को समझते हैं? हाँ, हिंदुस्तान। वो राष्ट्र का बेटा था जो शहीद हुआ, वो राष्ट्र का बेटा था, उसके शहादत के लिए हम लोग नमन करते हैं उनको। पूरा खगड़िया जिस तरह से उमड़ करके आया है, उल्लास के साथ आया है, जिस तरह से मर्माहत है, तो आप सब लोग उसमें शरीक होना चाहते हैं। एकदम हम लोग तो राष्ट्र के प्रहरियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? राष्ट्र के प्रहरियों से हम यही संदेश देना चाहते हैं, वो जब जब अपने शहादत को देंगे तब तक हम लोग उनको याद करते रहेंगे। उनके शहादत को हम लोग जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। हम लोग गाँववासी के तरफ से उनको सत सत नमन है। तो वो अपने 50 डिग्री -50 डिग्री के टेम्परेचर में, ग्लेशियर में आपकी गर्माहट को महसूस कर सकते हैं क्या? जी जी एकदम। वो जगते हैं तभी हम लोग सोते हैं, वो अगर जगेंगे नहीं तो हम लोग सो नहीं पाएंगे। अच्छा, आपकी सरकार से भी आप कुछ मांग करना चाहेंगे? जो आज उनके आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उनको कुछ सुविधा मिले, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके कुछ ऐसा कुछ आप लोग नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ होलियाँ खेल रहे हैं, कल भूल जाएंगे, फिर कल क्या? से क्या मिलेगा? मांगने से कुछ मिलता है थोड़ी। लेकिन आशा जो सरकार है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो भी है, उनसे आशा जरूर रहेगा हम लोगों को। आशा रहेगा कि उनके परिजनों को जो आश्रित है, उनके कम से कम 1 करोड़ राशि, जो हम पूर्व सैनिक संघ जो है वो सब मांग कर रहे हैं कि उनके परिजन को 1 करोड़ राशि मिले, और उनके जो नियरेस्ट जो आश्रित है उनको एक अच्छी नौकरी मिले। क्या उचित मांग है ये? एकदम उचित है। यहाँ माताएं बहनें भी हैं। ये माताओं बहनों को आप देखिए, ये सरहद पर तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हीं की शक्ति होती है, ये भाग रहे हैं। जो आज ये दहलीज से निकल कर आए हैं, इस गेट से बाहर आए हैं, तो उसका एक ही मकसद है कि उस राष्ट्र के सिपाही को एक श्रद्धांजलि अर्पित करना, एक फूल अर्पित करना। जय हिंद, जय हिंद। सेज सजा है, ये सेज उन लोगों के लिए है जो अदम्य साहस के धनी होते हैं और राष्ट्र के सिपाही होते हैं। इस सेज की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि इस पर सोने वाला व्यक्ति देश या राष्ट्र के सर्वोच्च बलिदान को पाया है। आज ये अगवानी घाट गवाह बनेगा वीर शहीद चंदन के पार्थिव शरीर को लेटाकर। यहाँ जो तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर मोर्चाग्नि दी जाएगी और तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं।
कारवां आने वाला है। जरा मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं, वो भीड़ आ रहा है चुका है। ये एक ऐसा भीड़ है जिसके लिए आप साफ शब्दों में कह सकते हैं हम अकेले ही चले थे जान बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसा कारवां सैनिकों के लिए, उस सिपाही के लिए जो जब छुट्टी भी आता है तो अकेले ही जाता है, उस सरहद पर भी अकेले ही जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा यात्रा है जिस यात्रा पर जाने के लिए आज इतनी भीड़ उमड़ी है? मैं कहूँगा जरा नज़दीक से आएँ और देखें इस भारत माता के लाल को, जहाँ पर ढेर सारे से श्रद्धांजलि बोर्ड लगे हुए हैं। इस स्टेज को देखिए, हर एक नज़र टकटकाई लगाए हुए इन वीरों को देखिए, इन भारत के लालों को देखिए, जिनको देख करके आप साफ कह सकते हैं ये देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुए बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। यहाँ बैठे हुए आदमी हर एक विधा से हैं, कोई नेता हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला अधिकारी मौजूद हैं। उन तमाम लोगों की उपस्थिति बता रहा है कि वास्तव में राष्ट्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो भावना हमारे बिहार में, हमारे खगड़िया में मौजूद है। आज यहाँ पर एक पुल बन रहा है जो ऐतिहासिक हो सकता है, ये घाट ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन ये जो बलिदान है, ये जो सेज है, इससे बड़ा ऐतिहासिक होना संभव ही नहीं है। जिसके लिए आप सदैव कह सकते हैं, हमेशा से ये बात कह सकते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा, यही निशान होगा। जय हिंद की सेना।